हेलो मेरे वित्तीय लाभ खोजने वाले हैमस्टर्स। हम में से हर कोई रोजाना पैसों से डील करता है ना? लेकिन वास्तव में उस पैसे के चलने की हमारी समझ कितनी गहरी है? हाँ, हमें समझ आता है कि आप इससे चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के काम करने के तरीके पर गहरी नजर डालें तो क्या होगा? आज मेरे पास एक एक्सपर्ट का एक जबरदस्त वीडियो है जो इसे समझने में मदद करेगा। आप सब आराम से बैठे हैं? चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले आपको क्या लगता है कि पैसों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो लोग नहीं समझ पाते हैं? ओह, मुझे लगता है कि मैं इस पर कहना चाहूँगा कि लोग इकोनॉमिक सिस्टम के काम करने के तरीके को नहीं समझते, और इसका कारण ये है कि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, बल्कि दुर्भाग्यवश लोगों को वित्तीय रूप से अज्ञानी रखना फायदेमंद है, लोगों को गरीब रखना फायदेमंद है। और आप यह सुनकर कह सकते हैं, जसप्रीत आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह बहुत बुरा, नकारात्मक और दुष्ट लगता है। खैर, अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं, जो कुछ ऐसा है जैसा मैं चाहता हूँ कि स्कूल सिस्टम यह सिखाए, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम खर्च पर चलता है। हाँ, इसका मतलब है कि जितना अधिक पैसा आप खर्च करते हैं, किसी और को उतना अधिक पैसा मिलता है। अगर आप अपना पैसा खर्च नहीं करते और आप अपना पैसा बचाते हैं और अन्य सभी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं, तो हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम विफल हो जाएगा। दिलचस्प विचार है, लेकिन लगता है कि साजिश जैसी महक आ रही है ना? पैसा बचाना एक अच्छी आदत है, समझदारी से निवेश करना तो उससे भी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि खर्च का भी अपना महत्व है, वरना हम इसे बना ही क्यों रहे हैं, है ना? यह निश्चित रूप से चर्चा करने लायक विषय है। अपनी राय कमेंट्स में साझा करें दोस्तों। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। इस बीच मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस खोजने निकल रहा हूँ। हमारे नए एपिसोड मिस मत करें ताकि आप वित्तीय रूप से और समझदार बन सकें। बाद में मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। हेलो मेरे प्यारे वित्तीय समझदार हैमस्टर्स, आज मैं आपसे पैसे के साथ आपके संबंध के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या यह आकाश से आपके गोद में गिरते हैं या आप इसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं? तो आज मैंने एक वीडियो चुना है जो मुझे यकीन है कि आपके पैसे के प्रति दृष्टिकोण को बदल देगा। क्या आप सब देखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। मेरे पापा ने मुझे सबसे महान कहानियों में से एक सुनाई। वह कहते हैं, बेटा आज दिन खत्म होने से पहले तुम्हें $5 कमाने चाहिए। बेटा माँ के पास जाता है, माँ क्या आप चाहते हैं कि मैं 10 साल की उम्र में सड़कों पर जाऊँ और $5 कमाऊँ? बेटा चिंता मत करो, ये लो $5। पापा घर आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, और $5 फायरप्लेस में फेंकते हैं। माँ आती है और कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? पापा कहते हैं, तुम्हें उससे ज्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुमने उसे $5 दिए। अगले दिन सुबह उठते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुम्हें $5 कमाने हैं। अरे अंकल, अरे पड़ोसी, वह $5 के लिए भीख मांगता है। अगले दिन पापा घर आते हैं, पैसे फायरप्लेस में फेंक देते हैं। बेटा रोने लगता है। मेरी बात सुनो बच्चे, तुम्हें अपने $5 कमाने होंगे। बेटा बाहर जाता है, दरवाजे खटखटाता है। आखिरकार दिन के अंत तक एक आदमी कहता है, यहाँ से वहाँ हर रेत की बोरी उठाने के बदले मैं तुम्हें 1 पेनी दूंगा। रात के 10 बजे वह घर आता है। पापा बच्चे के पास आते हैं, क्या आज तुमने अपने $5 कमाए? वह कहता है, नहीं, लेकिन मैंने $1.80 कमाए। वह पैसे लेते हैं, फायरप्लेस में फेंकते हैं। बच्चा फायरप्लेस की ओर भागता है, वो पैसे बाहर निकालने के लिए जो उसने कमाए थे। पापा उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे पक्का पता है कि आज तुमने पैसा कमाया है। डेमोक्रेट्स ने गुहार लगाई, रिपब्लिकन्स ने कड़ी मेहनत की, इसलिए यह उनके लिए एक भावनात्मक जीत थी। वाह, ये कहानी दिल को छू लेने वाली थी, लेकिन मेरी राय में थोड़ी कठोर भी थी। हालांकि शायद यह फायदेमंद होता है कि कमाए गए पैसे की कद्र बचपन से ही सिखाई जाए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आप मानते हैं कि ऐसे पाठ आवश्यक हैं या ये बहुत ज्यादा है? साथ ही कमेंट्स में साझा करें कि आपने किस उम्र में अपने खुद के पैसे कमाना शुरू किए। मैं वास्तव में जिज्ञासु हूँ। इस बीच मैं आपके लिए कुछ और शानदार वीडियो खोजने जा रहा हूँ, इसलिए कहीं मत जाइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं, हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा।